हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी जीएन टीएसटी और एएनएम टीएसटी 2020 एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है उसके बारे में। तो देखिए, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, आप लोग बोल रहे थे कि होगा, कोई बोला था नहीं होगा, ये वो, तो अभी भी आप लोग इसी उसमें है कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है कि ये अब नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज मैंने वहाँ पे कॉल किया था व्यापम में, कल भी मैंने किया था, तो मतलब कि ये लोग अलग अलग रिस्पांस दे रहे हैं और किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये जो एग्ज़ाम था, तो देखो ये जो था कि जो मई मंथ 2020 में जो न्यू कैलेंडर अपडेट हुआ था उसमें इन्होंने क्या बताया था, इसकी एग्ज़ाम डेट 18-19 जुलाई 2020। ठीक है, और जो एएनएम टीएसटी का एग्ज़ाम डेट था उसका 25 से 27 जुलाई 2020 बताया था। अब इन्होंने जो जून है, जून में इन्होंने 4 जून को फिर से न्यू कैलेंडर अपडेट किया और इन्होंने इसमें क्या बताया कैलेंडर में कि ये जो एग्ज़ाम है तो कोई एग्ज़ाम डेट दी नहीं उनने, ना एएनएम टीएसटी की, ना पीएनएसटी और जीएनटीएसटी का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप लोग इसमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हेल्पलाइन नंबर बता दूं और मैंने जो बात की थी वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को कि क्या मैंने बात की और क्या इन लोगों ने रिस्पांस दिया। ठीक है, कल मैंने यहाँ पे इन लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फिर मैंने मतलब कि उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट ये होगा। मैंने बोला कैलेंडर में नहीं है, तो उन्होंने बोला कि कैलेंडर अपडेट हो गया है फिर से। तो मैंने बोला 5 जून को कैलेंडर अपडेट हुआ था, उसमें तो नहीं है डेट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, और एग्ज़ाम ऐसे कैसे नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, और जो कैलेंडर है वो अपडेट फिर से हो गया है, तो आप जाके फिर से देखें उसे। तो मैंने फिर सर्च किया, ठीक है, फिर मैंने देखा तब भी नहीं था। मैंने 2-3 मतलब अलग अलग उससे देखा, साइट से, फिर से साइट मतलब कि पूरा बैक करके देखा, तब भी वो नहीं मिला। और मैंने दूसरे मोबाइल से भी चेक किया, तब भी जो कैलेंडर था वो वही था जो 5 जून को अपडेट हुआ था, 4 जून को, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने जो कॉल किया था वो मैंने यहाँ चेयरमैन को किया। तो चेयरमैन मैन जो थे व्यापम के, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ना डायरेक्टर को कॉल करो या कंट्रोलर को। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने फिर यहाँ पे डायरेक्टर को कॉल किया। तो डायरेक्टर ने भी यही बोला कि आप कंट्रोलर से बात करें। कंट्रोलर जो नियंत्रक है वहाँ का, नियंत्रण करता है, जो सारा व्यापम का देखता है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो जो कंट्रोलर हैं उन्होंने, कल मैंने बात की तो किसी और ने कॉल उठाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और नोटिफिकेशन इसका आएगा। तो ठीक है, फिर आज जब मैंने उन्हें फिर से लगाया तो उन्होंने मुझसे क्या बोला कि ये जो एग्ज़ाम है ये अभी मतलब कि ये बोले का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्यों नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो मैंने बोला कि व्यापम कैलेंडर में तो ये कोई मतलब कि एग्ज़ाम डेट नहीं है, पहले कैलेंडर में थी, दूसरे में नहीं आई हुई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ तो फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी ऑडियो भी इसकी सुनाऊंगी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था ऑडियो, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि उन्होंने क्या कैसे बोला। तो अब मतलब कि उन लोगों को खुद नहीं पता है, तो मैंने बोला कि कैलेंडर में नहीं है, तो अब मतलब कि तो बोले तो नहीं होगा। तो मैंने कहा कि और नोटिफिकेशन और जो एग्ज़ाम का है कैलेंडर में, तो बोले वो तो होंगे। और तो मैंने बोला कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा अगर ये होना होगा। तो उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि इसका एग्ज़ाम जो होना होगा तो वो हो तो उसका ये स्वास्थ्य विभाग बताएंगे, है ना। तो कैसे वैकेंसी भरेंगी, कैसे क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बार कोई भर्ती नहीं होनी, और ये क्यों नहीं होनी है उसका रीज़न ये है कि ये कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, ये सब हुआ, तो आपको पता है कि पेशेंट कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहीं इसके और भी अदर बीमारी ये लोगों को है। तो ये जो है अभी इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी हुई है। तो इन लोगों ने जो क्या किया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं और ये जो लेक्चरर हैं, ये जो कॉलेज रहते हैं मेडिकल कॉलेज, तो इनके जो मेडिकल कॉलेज रहते हैं उनके साथ में हॉस्पिटल भी रहते हैं, और जो कॉलेज की जो फैकल्टी रहती है, जो प्रोफेसर और पूरे डिपार्टमेंट है, वो लोग सिर्फ लेक्चर बस नहीं लेते हैं, वो लोग, उन लोगों की ड्यूटी भी रहती है, कहीं रिसर्च में रहती है, कहीं जो डॉक्टरी फील्ड में हो, या फिर इनका मेडिकल में भी लगवा देते हैं, कहीं भी ड्यूटी लगवा देते हैं। तो इसी के कारण आपको पता है कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी कमी है, और सारी जगह डॉक्टरों को इन्होंने हायर करके मतलब इधर उधर लगा दिया है, सबको डिपार्टमेंट दे दिए कहीं किसी को। तो इसलिए जो क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस साल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो अब यहाँ पे कौन भर्ती करवा रहा है, कौन क्या करवा रहा है ना। तो इस बार मुश्किल है कि ये जो है कि टेस्ट हो और यहाँ पे सीटें भरें। आप लोग जो बोल रहे थे कि 12th के परसेंटेज बेस पर भर लेंगे क्या, तो ये भी नहीं भरेंगे, वो इस साल सीटें नहीं भरेंगे। और जो नीट के बेस पर बोल रहे हैं, तो शायद ही नीट के बेस पर यहाँ पे भरे, नहीं तो वो क्या करेंगे कि इस साल सीट्स भरेंगे ही नहीं, नेक्स्ट ईयर फिल करेंगे। तो क्या करेंगे कि नीट के थ्रू भी जो टेस्ट देंगे, निकाल भी लेंगे, तो वो अपने कॉलेज के लिए वैकेंसी खोलेंगे ही नहीं।
है ना, और शायद ही चांस हो कि वो नीट के थ्रू भर लें, ठीक है। तो 12th के बेस पर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, और नीट के बेस पर शायद ही चांस हो। तो अगर आप लोग नीट का दे रहे हैं तो नीट में अच्छा स्कोर कर लें, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम में भी टाइम है, उसका शायद 28 को है आपका, तो मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 28 जुलाई को है। जब भी आपका हो तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करें कि अगर आपको अगर MP के नहीं मिल पाते हैं तो कम से कम अदर स्टेट के तो आप लोगों को मिल सकें, ठीक है। और इसका जो ऑडियो है वो भी मैं आपको अभी सुना दे रही हूँ, और आप लोग अगर कॉल करके और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल करें। ये कंट्रोलर का है, व्यापम के कंट्रोलर का। तो जो ऑडियो है अब मैं आपको वो सुना देती हूँ, तो यहाँ पे आप लोग ऑडियो सुनिए, ओके, कि उन्होंने क्या कहा। फिर आप लोग सोच लीजिए आपको क्या करना है, तो फिर आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या अदर स्टेट के जो PNST GN TST वगैरह के फॉर्म हो तो आप लोग अगर वो फिल किए हो तो आप लोग उस पर ध्यान दें, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करें, ओके। तो यहाँ पे आप ऑडियो सुनिए अब, ओके। PNST GN TST और ANM TST का एग्जाम होगा इस बार एंट्रेंस टेस्ट? होगा ना सर लेकिन जो कैलेंडर है उसकी तो मतलब कि एग्जाम डेट वगैरह कुछ नहीं दी गई है, वो पहले थी जो अपडेट हुआ कैलेंडर अभी 5 जून को, तो वो उसमें नहीं है डेट। तो रूल्स आएंगे तो हो जाएगा एग्जाम, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ तो हमारा काम तो एग्जाम कराना है। नहीं तो उसमें डेट ही नहीं दी है, तो कब होगा, मतलब कि कब तक आएगा उसका नोटिफिकेशन? बात तो सेवा विभाग बताएगा। अच्छा, ओके सर। और जो कैलेंडर में जो डेट एग्जाम दी गई है वो तो कंडक्ट होंगे ही? हाँ होंगे ना। अच्छा, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आप लोगों ने ये पूरी वीडियो ऑडियो सुनी है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इन लोगों को खुद कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम कौन से कंडक्ट होंगे कौन से नहीं होंगे। और ये कंट्रोलर हैं जो पूरा कंट्रोल करते हैं, पूरे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं हम लोग, और जो स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट है वो बताएगा कि उन्हें भर्ती करनी है या नहीं करनी है, उन्हें एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है। तो अगर मतलब कि उनको भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब यही हुआ कि स्वास्थ्य विभाग ने इस बार जो भर्तियां हैं उसके लिए मना कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए अब वो भर्ती ही नहीं करेंगे, तो फिर कि कहाँ से वो क्या करेंगे। और अब एग्ज़ाम होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होने थे मई मतलब कि सॉरी जुलाई और अगस्त में, उसका तो अपडेट आ गया है। तो इसका अपडेट क्योंकि अभी तक नहीं आया है, मतलब कि अब फॉर्म भरना मुश्किल ही है। जो जून और मतलब कि जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम था 8-9 अगस्त को पैट का एग्ज़ाम है, तो उसका भी जो है वो फॉर्म वगैरह आ गए हैं। तो आप लोग चाहें तो पैट का भी भर सकते हैं, बायो वाले, तो आप लोग पैट का भर लीजिए जो भी मेडिकल फील्ड में है। तो अगर आप पैट का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप इसमें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो इसमें भी ले सकते हैं, जो भी कॉलेज वगैरह मिलते हैं जो भी इससे होता है बायो की फील्ड से, जो डिप्लोमा, ठीक है, BSc वगैरह इसमें भी हो जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी PNST और दहेज का भी आप लोग मेडिकल फील्ड वाले भर सकते हैं, तो आप उसको भी भर लीजिए, क्योंकि आपको चांस नहीं गंवाना है। अगर आप लोगों को इस साल एडमिशन लेना है तो आप लोग ये टेस्ट भी दे सकते हैं, तो उसके फॉर्म अभी भर रहे हैं, आप लोग भर सकते हैं। और जो भी न्यू अपडेट होगी तो मैं बता दूंगी। और इसका सीधा सीधा यही रिजल्ट निकलता है अभी तो, कि अब ये जो एग्ज़ाम है ये अब बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अब फिर जो भी आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग वो करिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।